नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक और आइए आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो मुझसे सबसे ज़्यादा टेलीग्राम पर पूछा जाता है कि व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही। कई केसेस में मैंने देखा है कि एक एक लाख व्यूज़ होने के बाद भी इनकम बहुत ही कम होती है, $5 से $10 जो है वो होती है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्यों होता है हमारे साथ ऐसा, आइए इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, सीधी सी बात है। अगर आप लो सीपीसी के कीवर्ड्स पे काम करते हैं तो आपको सीपीसी ना के बराबर ही मिलती है। अब लो सीपीसी और हाई सीपीसी कैसे आप डिफाइन करेंगे, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में लैपटॉप पे बताऊंगा कि किस तरह से आपको फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझ लीजिए। लो सीपीसी हमारे लिए कब काम करेगी, यानी कि सीपीसी ना के बराबर होना, 001 या 002 के करीब सीपीसी होना, वो हमारी कब हेल्प करती है। और हाई सीपीसी का तो आपको पता ही है कि कैसे कैसे क्या करना है। देखिए, लो सीपीसी में कई बार ऐसा होता है कि व्यूज़ बहुत होते हैं लेकिन पैसा नहीं होता। ऐसे कीवर्ड्स का आप तब इस्तेमाल करिए जब आपका चैनल बिल्कुल ही नया है, यानी कि आपके पास व्यूज़ आपको चाहिए, आपको 4000 घंटे पूरे करने हैं और 1000 सब्सक्राइबर आपको पूरे करने हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर वैसे भी आपको उस समय कमाई नहीं हो रही है, अगर आप बहुत बड़े कीवर्ड्स पे खेलेंगे जहाँ कंपटीशन भी आपको ज़्यादा मिलेगा, इन दैट केस फिर ना तो आपके 4000 घंटे पूरे होंगे और ना ही आपके 1000 जो सब्सक्राइबर हैं वो आपके पूरे होंगे। पहले आपको 4000 घंटे पूरे करने चाहिए और उसके लिए आपको वैसी वीडियोस बनानी चाहिए जो आपको व्यूज़ देकर जाएं, आपको काफ़ी हद तक लोग आपके साथ इंगेज हो पाए। अब हाई सीपीसी कीवर्ड्स, देखिए यहाँ पर हाई सीपीसी कीवर्ड्स जो होते हैं, मैं सच बताऊं तो इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, खासतौर से यूट्यूब के केस में। गूगल वेबसाइट के केसेस में तो काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाते हैं और उनका कंपटीशन भी आपको लो होता है। लेकिन इन द केस ऑफ यूट्यूब बहुत कम ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन पर हम काम करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, जब भी आप वीडियो बनाने जा रहे हैं, प्लीज़ एक बार देख लीजिए कि उस कीवर्ड की क्या सीपीसी आएगी, और ये जो सीपीसी है ये आपको कैसे चेक करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ करिए कि आपने एक छोले भटूरे की रेसिपी को सर्च किया यूट्यूब पे और उस पर मिलियंस में व्यूज़ मिले। अभी आप ये जानना चाहते हैं कि उसके ऊपर अगर सिर्फ छोले भटूरे पे आपका कीवर्ड रैंक करता है, कोई सिर्फ छोले भटूरे लिखता है, तो आपकी वीडियो अगर वहाँ पर खुलती है तब बहुत अच्छे चांसेस होते हैं आपके वीडियो के रैंक करने के। अब छोले भटूरे की जो कीवर्ड हुई, उस कीवर्ड पे आपको यूट्यूब पे कितने मिलेंगे? मान लीजिए उस पर आपको 0.50 मिल रहे थे, यानी कि $0.50 आपको मिल रहे थे। इन दैट केस वो बहुत अच्छा अमाउंट है। लेकिन वो कीवर्ड जब आपका छोले भटूरे सर्च हो रहा है तभी आपको मिल रहा है। उसके जो वेरिएशंस हैं उनको भी आपको चेक करना पड़ेगा और वही वेरिएशंस आप अपने टैग्स में डालेंगे जिससे आपकी वीडियो उन वेरिएशंस के साथ काम करे और आपको पैसे भी उतने ही मिले। ये वॉच आउट आप तब कर सकते हैं, आपके स्टूडियो के अंदर आपके मोबाइल में डिस्कवरी का ऑप्शन आता है। उस डिस्कवरी में जाकर आप देख सकते हैं कि आपका छोले भटूरे पर कितना ट्रैफिक आया है, कितने परसेंट का ट्रैफिक आया है। अगर मेजोरिटी ऑफ द ट्रैफिक अगर छोले भटूरे पर आ रहा है, यानी कि 40 to 50% आ रहा है, तब आपकी उस वीडियो की अर्निंग बढ़ी हुई होगी। ये आप मैं दावे के साथ आपके साथ कह सकता हूँ। तो अब मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए फिर लैपटॉप पे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, मैं इस्तेमाल करूंगा कीवर्ड टूल का, जो कि SEOtool.com से मैंने लिया हुआ है। मैं यहाँ पर ग्रुप बाय जो है करता हूँ। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रुप बाय खरीदते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम आती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब में अगर मैं सर्च करूँ, जैसे यूट्यूब मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप बिंग, अमेजोन, ईबे, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबका आप सर्च कर सकते हैं। तो छोले भटूरे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, इंडिया इंग्लिश में अगर कोई सर्च कर रहा है, तो उसकी जो एवरेज सीपीसी आ रही है, मतलब सारे सारे मेथड्स को कैलकुलेट करने के बाद वो 0.89 आ रही है, जो लगभग आपकी 66 रुपये के आसपास बनती है। अब आपको इसकी वेरिएशंस आपको देखनी पड़ेंगी, जैसे कि छोले भटूरे रेसिपी, सिर्फ छोले भटूरे अगर कोई सर्च करता है तो उसकी 1,32,000 सर्चेज हैं और उसकी जो एवरेज सीपीसी है वो 0.4 है। ठीक है, 0.04, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर कम करूँ और इसको यहाँ पर रखूँ तो 3 रुपये आपको छोले भटूरे कीवर्ड के
मिलेंगे सिंपल छोले भटूरे कीवर्ड के यहाँ पर मिलेंगे। अगर मान लीजिए अभी 1,32,000 आपकी सर्चेज हैं, अगर मान लीजिए 1% हम मान लेते हैं कि छोले भटूरे पर आपकी जो रैंक है वीडियो है वो आपकी रैंक कर जाती है, तो आप मान के चलिए कि मान लीजिए 1,000 व्यूज़ आपको मिलते हैं और आप उसको 4 से गुणा कर लीजिए तो आपको इक्वल टू 4,000 रुपये वह छोले भटूरे कीवर्ड पर आपको मिल जाएगी। अब आप इसमें इंटरेस्टिंगली और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि छोले भटूरे रेसिपी अगर कोई सर्च कर रहा है तो यहाँ पर कीवर्ड की जो सीपीसी है ये बहुत बढ़िया हो गई है। तो अगर आपका रेसिपी का चैनल है तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि छोले भटूरे रेसिपी 2,54,000 की सर्चेज, ट्रेंड हाई है क्योंकि मार्च के बाद से ट्रेंड बहुत बढ़ गया है छोले भटूरे के ऊपर, और एक उसका कंपटीशन है जिसको आप बीट कर सकते हैं। अब छोले भटूरे की रेसिपी को लोग सर्च करते हैं केवल 7,900, यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल लो है और 74 की यहाँ पर इसकी सीपीसी है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर 1,000 भी व्यूज़ आपको मिले या 500 व्यूज़ भी मिले, तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 74, यहाँ पर 74 है, 55 रुपये आपको सिर्फ छोले भटूरे की रेसिपी पे आपको मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए अगर 74 इंटू आपको 500 या कहता हूँ 200 व्यूज़ भी मिले तो आप 14,000 के करीब पैसे सिर्फ इसी से कमा सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये सब चीज़ें तभी मैटर करती हैं जब सर्टेन कीवर्ड पर आपकी रेसिपी या आपका वीडियो रैंक करता है। अब यहाँ पर आप देखिए छोले भटूरे रेसिपी बाय संजीव कपूर, इसकी देखिए आप 1.47 इसकी सीपीसी है, क्योंकि ये एक ब्रांड का नेम आ गया, संजीव कपूर एक ब्रांड है। तो इस तरह से आपको ये सारा एनालिसिस करना पड़ता है। अब इसमें कुछ ऐसा भी है, छोले भटूरे बनाने की रेसिपी 2,500 सर्चेज हैं, लेकिन सीपीसी ना के बराबर है और ट्रेंड भी इसका नीचे की साइड जा रहा है। उसी तरह से अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस, मैंने कुछ लिख के रखे थे, देखिए कहाँ गया, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो उसकी एवरेज सीपीसी हमें पता अभी चल जाएगी। इतने बीच में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत यहाँ पर मिल जाए। और आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना आपको समझ में आया। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब देखिए यहाँ पर एवरेज सीपीसी ही हेल्थ इंश्योरेंस की $1.23 के करीब है। अगर आप यहाँ पर देखें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 9,700 सक्सेस हैं और 2 पॉइंट लगभग 2.5 से ऊपर की सीपीसी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये इंश्योरेंस का तो खैर रहता ही है कि इंश्योरेंस पे पैसे बहुत अच्छे बनते हैं। जो लोग इंश्योरेंस की नॉलेज रखते हैं उनके लिए तो जन्नत है यूट्यूब, क्योंकि उनको पैसे बहुत अच्छे यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन सारी केस वही है कि जो सर्टेन कीवर्ड है अगर आपका उसके ऊपर सर्च हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कि वाईटी स्टूडियो के अंदर डिस्कवरी के अंदर जाके सर्च टर्म्स में जाके आपको पता चलेगा कि आपका जो वीडियो है वो किस चीज़ पे सर्च हो रहा है। अगर मान लीजिए वो सेम कीवर्ड पर सर्च हो रहा है, फिर तो आप मान के चलिए कि आपकी इंक्रीमेंट होना ही होना है। इसी तरह से अगर आप किसी भी मोबाइल को सर्च करते हैं, सैमसंग जैसे M31 का कैमरा रिव्यू अगर आप यहाँ पे डालें, बाकी अगर किसी कीवर्ड की आपको जानकारी लेनी है, आप इस खरीदना आप नहीं खरीद पाते हैं इस तरह की कीवर्ड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिएगा, मैं आपको देखकर उसका ट्रैफिक बता दूंगा। अब देखिए सैमसंग M31 कैरियर कैमरा रिव्यू के ऊपर केवल इतनी जो है सीपीसी आ रही है, 0.5 की सीपीसी आ रही है, जो लगभग 3 से 4 रुपये होगी, और टोटल सर्चेज जो आ रही हैं 34,120 आ रही हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। अगर केवल इस चीज़ पे सर्च हो रहा है तो इतना आपको मिलेगा, और कंपटीशन यहाँ मीडियम है तो यहाँ पर दिक्कत आपको आ सकती है। इसके साथ साथ अगर आप नीचे चलें तो देखिए आप सैमसंग गैलेक्सी M31 का रिव्यू, इस पर अगर आप देखें तो सीपीसी बहुत कम है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि आप अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो जो भी वीडियो आप बनाने जा रहे हैं प्लीज़ उसकी सीपीसी को एक बार चेक कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि उस एग्जैक्ट कीवर्ड पर ही आपकी वीडियो जो है वो रैंक करे। अब वो उसके लिए टिप्स अगर आपको चाहिए कि कैसे रैंक करेगी,
तो आप कमेंट करिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।